नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं राकेश मिश्रा आपका राकेश पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं। बच्चों, आशा करता हूं आप लोग अपने घरों पे स्वस्थ होगे, मस्त होगे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग पहुँच चुके थे। और क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सोल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। कोई भी मेथड लगा सकते हैं बच्चों। वर्ल्ड प्रॉब्लम है, इसमें कह क्या रहा है उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। ए पार्ट ऑफ ए मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेक फूड इन अ मेस। व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक फूड फॉर 20 days she has to pay ₹1000 as a hostel charge, whereas a student B who take a food for 26 days pays ₹1180 on as a hostel charges. Find the fixed charge and the cost of food per day. तो बच्चों ये है कि आप इसमें कोई हॉस्टल है, उसमें रहने का एक फ़िक्स चार्ज है और पर डे खाना खाने का एक चार्ज है। तो अगर बच्चों कोई स्टूडेंट ए है, ठीक है, वो अगर 20 दिन रुकता है तो उसको 1000 रुपया पड़ता है। अगर बी 26 दिन रुकता है तो उसको 1180 रुपया पड़ता है। तो लेट द फिक्स्ड चार्ज बी X and daily mess चार्ज B Y। तो जो फूड लेता है मेस से उसका Y चार्ज है। तो अगर बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर वो 20 दिन रुकता है तो बच्चों फिक्स चार्ज प्लस 20 डेज का खाना, ये आपका 1000 रुपया हुआ। ओके, फिर बच्चों क्या करता है, x दिन रुकता है और x फिक्स चार्ज है और 26 डेज रुकता है, तो इतना पैसा उसका लगता है। तो बच्चों x y वेरिएबल्स हैं, है ना, तो हमको इसको निकालना है किसी भी मेथड से। ये हमारा फिक्स चार्ज है तो बच्चों माइनस कर देते हैं। ये आपकी इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। ठीक, सिंपली है, अगर हम कर देंगे तो ये आपका हमारा कट जाएगा। ठीक, और ये माइनस कितना आ जाएगा, 6y आ जाएगा। ये माइनस का कितना आ जाएगा बच्चों, 180 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस 6 कम 6 बाद 6 त्रिक 18। y इज इक्वल टू बच्चों आपका निकला 30 रुपीज़। ओके, अब हमको x फाइंड आउट करना है। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या मिल जाएगा, x प्लस 20 इंटू वाई इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 1000। अब x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1000 माइनस 3 दूनी 6। अब ये आया 400, तो x की वैल्यू हो गई ₹400। ओके, बच्चों इस तरह के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे। ये फ्रैक्शन बेस्ड है। कह रहा है ए फ्रैक्शन बिकेम 1/3 व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकेम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। फाइंड द फ्रैक्शन। तो लेट कर लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। बच्चों ये न्यूमरेटर है, नीचे डिनोमिनेटर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हेन 1 is subtracted from the numerator, okay, it became to 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई।
3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अगेन अगर इसमें कह रहा है एडेड टू डिनोमिनेटर 8 x अपॉन वाई, तो इक्वेशन आपकी 1/4 हो जाएगी इक्वल, क्योंकि फ्रैक्शन बिकेम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द इट्स डिनोमिनेटर। अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8। ओके, अब ये हो जाएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये आपकी इक्वेशन सेकेंड हो गई, 2 इक्वेशन हो गई। अब आपको बच्चों अगर एलिमिनेशन करना है तो ये देखो वाई वाई दोनों में बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। बच्चों अगर इनका साइन माइनस कर देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, यही कंसीडर किया जाएगा। तो 4 में से 3 गया तो x बचेगा, प्लस माइनस y कट गया और ये माइनस होगा 5 आएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 5। ठीक, अब x इज इक्वल टू 5 हो गया तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 हो गया, 3 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो y उधर ले जाते हैं 15 और माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, ये हो जाएगा 12, y इज इक्वल टू, फ्रैक्शन क्या था, फ्रैक्शन x अपॉन वाई था, तो x कितना था 5 और ये 12, तो ये फ्रैक्शन आपका हो गया। ओके बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप भी समझ सकें, और कोशिश करेंगे तभी समझ पाएंगे। इसमें कह रहा है यश स्कोर्ड 40 मार्क इन ए टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यानी कि बच्चों ये निगेटिव मार्किंग वाला टेस्ट है। हैड 4 मार्क्स बीन awarded for each correct answer and 2 marks being deducted for each incorrect answers, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? बच्चों कह रहा है अगर 40 नंबर यश को मिलते हैं और प्रत्येक सही आंसर के लिए 3 नंबर मिलते हैं और गलत आंसर के लिए 1 नंबर काटा जाता है तो उसको 40 मिलते हैं, और कह रहा है कि अगर 2 नंबर गलत के लिए काटे जाएं और 4 नंबर दिए जाएं सही के लिए तो टोटल 50 नंबर मिलते हैं। तो हाउ मेनी क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन टेस्ट में होंगे। ओके, ये हमारा था, और इसमें एक लाइन जो हमको लगता है मिसिंग है कि वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है। हमको इसमें निकालना क्या था बच्चों, x प्लस वाई। x प्लस वाई क्या था बच्चों, अगर x आंसर देता है, लेट x बी द राइट आंसर्ड क्वेश्चन, ठीक है, और y बी रॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चन है। ठीक, तो बच्चों अगर सही क्वेश्चन के लिए हमको 3 नंबर देने हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, 3x नंबर। अगर हमको डिडक्ट करना है एक y क्वेश्चन के लिए निगेटिव मार्किंग 1 नंबर, तो कितना हो जाएगा, y इंटू 1 इज इक्वल टू, ये मिला के होता है 40। ओके, ये बच्चों आपका एक इक्वेशन बन गया। उसी पेपर में ये अगर 4 नंबर दिया जाता है सही आंसर के लिए और डिडक्ट किया जाता है कितना, 2, ये कह रहा है ना लास्ट में, देखिए 2 मार्क्स y, तो उसको मिलते हैं 50। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया कितना बच्चों, इक्वेशन सॉरी सेकंड।
अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो इस इक्वेशन को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते थे, 2 कॉमन ले लिया, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 50। अब यहाँ से इसको काटा तो ये हो गया 25। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25 होगा। अब ये बच्चों इक्वेशन आपकी यही 2 थी, हमने इस तरह से कॉमन लेके बना लिया, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट थी ना, और इसको घटा देते हैं, ठीक। ये माइनस था तो प्लस हो गया, और ये माइनस, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस माइनस कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, 5 15, यानी कि x की वैल्यू हो गई 15, y की निकालनी है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। x की 15 है, ठीक। y कितना है बच्चों, निकालनी है y की वैल्यू, इज इक्वल टू 40। ये कितना हो गया, 45 माइनस 40 इज इक्वल टू वाई, यानी कि ये आपका y इज इक्वल टू इतना हो गया, ठीक। यानी कि वो x सही आंसर देता है और y गलत देता है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बच्चों कितने हो गए, x प्लस वाई, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 15 प्लस 5, और ये होगा 20, यानी कि क्वेश्चन का नंबर कितना हो गया बच्चों, 20 नंबर के 20 नंबर कितने थे क्वेश्चन, 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, 20 थे, ओके। बच्चों ये क्वेश्चन स्पीड टाइम से रिलेटेड है। तो आप लोग एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, जिसका इसमें यूज़ होगा। कह रहा है प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। A है और ये B है, ये बच्चों 100 किलोमीटर अपार्ट है, ठीक है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम। अगर बच्चों एक कार यहाँ से स्टार्ट हो रही है और एक कार यहाँ से स्टार्ट हो रही है सेम टाइम में, ओके। इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में है, एट डिफरेंट स्पीड, दे मीट इन आफ्टर 5 आवर। तो ये यहाँ कहीं मिल जा रहे हैं बच्चों, यहाँ कहीं ये दोनों मिल जा रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगता है वो 5 आवर लगता है, ठीक है। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड ईच अदर, अगर बच्चों ये A था, ये ऐसे जा रहा है, ये B था, और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। A की पोजीशन कुछ ऐसे है, B की पोजीशन ऐसे है, उसी स्पीड से दे मीट इन 1 आवर। तो ये जो टाइम होता है बच्चों वो कितना होता है, 1 आवर। वॉट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स। तो बहुत सिंपल है, आप लेट द स्पीड ऑफ कार, लेट द स्पीड ऑफ कार x एंड y रिस्पेक्टिवली। बच्चों A के लिए हम कर ले रहे हैं, ये A के लिए x है, B के लिए y है। A पहले आया था फिर B आया था, ओके। तो बच्चों इसमें बात किया जा रहा है किसका, टाइम का और डिस्टेंस का, है ना। तो बच्चों हम लोग को पता होता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम A के लिए बात करें, A के लिए तो स्पीड कितनी है, x, ठीक। और डिस्टेंस आप मान लेते हैं कुछ है, A से B 100,
100 प्लस कहीं आगे आके यहाँ तक तो 100 है, 100 प्लस कुछ ये आगे चलेंगे वहाँ पे मिलेंगे ना, लेकिन कितना आगे चलेंगे, मान लीजिए d डिस्टेंस आगे चलेंगे ना, और टाइम कितना लेंगे 5 आवर। d यहाँ पे बच्चों क्या है, d डिस्टेंस है 100 प्लस जो और ये डिस्टेंस है आपकी, इस डिस्टेंस को हम लोग W ले लेते हैं ना। A को रीच करना पड़ेगा, 5 आवर चलेगा, यहाँ तक पहुँचेगा तो 100 प्लस इतना हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो D टोटल कितना हो गया, D चलने में टाइम ये 5x = D हो गया। ठीक है, अब बच्चों अगर इन केस ऑफ B, ये आपका केस फर्स्ट था, जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अप्रोच कर रहे थे, ठीक, अपोजिट नहीं सॉरी, सेम डायरेक्शन में अप्रोच कर रहे थे, अपोजिट वाला नीचे है, सॉरी ये ऊपर वाला। तब B के केस में क्या हो जाएगा, y इक्वल टू बच्चों क्या होगा, 5 घंटे में y यहाँ से स्टार्ट करेगा यहाँ तक पहुँचेगा, और 5 घंटे में ये यहाँ से यहाँ डायरेक्ट पहुँच रहा है, तो ये क्या होगा, डिस्टेंस कितनी, W अपॉन टाइम 5। अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 5y = W होगा। और D को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, D को लिख सकते हैं 100 प्लस W लिख सकते हैं, और W की वैल्यू बच्चों यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर सकते हैं। ये कितना होगा, 5x = 100 प्लस 5y, तो ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा 5x माइनस 5y = 100, 5 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई = 100, 5 से काटो 5 दूनी 10, x माइनस वाई = 20। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक, अब बच्चों जब केस सेकंड होता है, केस सेकंड में क्या हो रहा है बच्चों, यही 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ये अपोजिट चलते हैं, ठीक है, और कहीं मान लो यहाँ कहीं ये धीरे चलता है, यहाँ कहीं मिल जाते हैं दोनों A B, तो A कुछ चलेगा B कुछ चलेगा, ओके। तो यहाँ पे ये जो W था वो माइनस में कुछ होगा, मान लेते हैं ये W चलता है इधर, ओके, तो ये कितना चला होगा, 100 माइनस W चलेगा। तो अब टोटल तो ये आपका कितना था, टोटल ये आपका 100 था। तो बच्चों क्या होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो स्पीड कितनी थी x, डिस्टेंस कितना था अपॉन टाइम, टाइम कितना ले रहा था, 1 घंटे के बाद मिल जा रहा है, ठीक है। B के केस में y थी, तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका इसको लिख सकते हैं 100 माइनस W, और इसको लिख सकते हैं W। अगर W की वैल्यू इसमें पुट कर दी जाए तो क्या हो जाएगा, x फ्रॉम फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी और ये आपकी सेकंड थी, तो क्या हो जा रहा है बच्चों इसमें, x = 100 माइनस y, और ये हो जाएगा x प्लस वाई = 100। ये आपका एक केस बन गया, ठीक है। इसको या तो A B कर लो, ये A इक्वेशन थी और ये इक्वेशन B बन गई। अब यहाँ पे इक्वेशन B फ्रॉम इक्वेशन B क्या हो जाएगा, x प्लस वाई = 100
ऐड कर दो, यहाँ पे 2x आएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, ये 120 आएगा। x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 60 किलोमीटर पर आवर। ये x की वैल्यू आ गई। y की कैसे आ सकती है, फ्रॉम इक्वेशन b, x 60 है, y 100, तो y इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। आई होप बच्चों आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। आगे के क्वेश्चन हम आगे के सेशन में लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।